आज बड़ी खबर आ गई है तथा कथित शंकराचार्य को लेकर। दूसरों को ज्ञान देने वाला, योगी आदित्यनाथ को कालेने में बताने वाला और दिन रात सनातन की दुहाई देने वाला शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद अपने घर में क्या कर रहा है। एक ऐसी वीडियो आई है जो तहलका मचा देगी और सीएम योगी के सामने घुटने टेक देगा ये शंकराचार्य। खबर ऐसी है कि सुनकर आपको जो है घिन आएगी। खबर ऐसी है कि आपका खून खौल उठेगा। एक तरफ हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं कि गलत मत बोलो, और कई बच्चे जो है कई परिवार संस्कार सिखाने के लिए आश्रम भेजते हैं। दूसरी तरफ वहां गुरु सेवा के नाम पर मासूमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयागराज के श्री विद्या मठ से एक ऐसी खबर आई है जिसने संतों के चोले पर दाग लगा दिया है। आरोप बड़ा है और वीडियो उससे बड़ी है। आरोप पहले सुन लीजिए। आरोप है कि वहां रहने वाला एक सांध्वी ने एक नाबालिग बटुक यानी छात्र के साथ वो किया जिसे बोलने से भी शर्म आती है। मालिश के बहाने, सेवा के बहाने एक बच्चे का शारीरिक शोषण। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। वीडियो देखकर दहल जाएंगे। आप दहल जाएंगे। आज हम उस पाखंड का पर्दाफाश करेंगे जो ऊंची दीवारों के पीछे चलता है। महाराज, आप दुनिया को सुधारने चले थे। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? श्री 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 तथा कथित शंकराचार्य। आप दुनिया को सुधारने चले थे, पहले अपने आश्रम को सुधार लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आश्रम के अंदर का काला सच। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय बहुत जरूरी है। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे कहता हूं, मामला प्रयागराज के दारागंज स्थित श्री विद्या मठ का है। वही मठ जिसके कर्ता धर्ता शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां वेद पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र यानी माइनर स्टूडेंट के साथ आश्रम की ही एक साध्वी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि वो साध्वी उस बच्चे को अपने कमरे में बुलाती थी। किस लिए? वेद पढ़ने के लिए। जी हां, लेकिन वेद नहीं पढ़ाया जाता था, ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि हाथ पैर दबाने और मालिश करवाने के लिए। जी हां, और ये अवमुक्तेश्वरानंद को भली भांति पता था। और अवमुक्तेश्वरानंद का क्या हाथ है वो आपको वीडियो में समझ में आएगा। लेकिन जरा सोचिए, उस बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में। वो वहां शिक्षा लेने गया था, लेकिन जिसे गुरु सेवा के नाम पर हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई। जब बच्चे ने विरोध किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया। यह आश्रम है या अय्याशी का अड्डा? यह आश्रम है या अय्याशी का अड्डा? दोस्तों, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जांच शुरू हो गई है। दोस्तों, जैसे ये जो धारा लगी है पास्को या छेड़छाड़ की है, लेकिन ओनली न्यूज 24x7 का सवाल है उस सिस्टम से है जो ऐसे लोगों को साधु सांध्वी का दर्जा देता है। कौन लोग हैं वो? कहां है अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य? ओनली न्यूज 24x7 का सीधा सवाल अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से है। महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको सब पता होता है कि मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं, योगी जी क्या गलत कर रहे हैं। क्या आपको यह नहीं पता चला कि आपकी नाक के नीचे आपके आश्रम में एक महिला एक बच्चे के साथ क्या कर रही थी? अगर पता था
अगर पता तो आपने उस साध्वी को क्यों बाहर का रास्ता नहीं दिखाया? और अगर नहीं पता था तो फिर आप कैसा आश्रम चला रहे हैं? जिस मठाधीश को अपने मठ की खबर नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों, बहुत गंभीर मामला है। अगर यही योगी आदित्यनाथ के मठ में हो रहा होता तो ये शंकराचार्य क्या बोलते? दोस्तों, जिस मठाधीश को अपने मठ की खबर नहीं, वो देश और हिंदू धर्म को क्या दिशा दिखाएगा? अभी 2 दिन पहले आपने सीएम योगी को कालनेमी राक्षस कह रहा था, यह व्यक्ति सुना होगा आपने, हमने खबर दिखाई थी। योगी जी के राज्य में अपराधी थर थर कांपते हैं और आपके आश्रम में अपराधी साध्वी बनकर बैठे हैं। असली कालनेमी कौन है महाराज? वो जो पापियों का नाश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, या जिसके संरक्षण में पाप पनपे? कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल कर लिखिए दोस्तों। यहीं पर अगर वो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, फिर देखिए। दोस्तों, यह घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। अक्सर हम अंधभक्ति में अपने बच्चों को ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि वहां बच्चा संस्कारी बनेगा, लेकिन वहां गुरु सेवक के नाम पर उनका बचपन कुचला जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, यह बात जब मैं कह रहा हूं, पूरे सनातन समाज को कटघरे में नहीं खड़ा करने वाला है, बल्कि यह है कि अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले, तुम्हें यह पता है कि लखनऊ से बैठकर योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, तुम्हें यह पता है कि दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे यहां क्या हो रहा है। और यह सब कुछ जो वीडियो में दिखा, वो तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा है, तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा है। उस साध्वी ने क्या कहा? और एक चीज और है, देश में कई मुल्ला मौलाना हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला मौलाना अपने लोगों को करते हैं, करते करते जाए भाई, एक दिन समय आएगा देश से उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन सवाल उस साध्वी ने क्या कहा? साध्वी ने क्या कहा? साध्वी ने बच्चे से कहा, मेरे पैर दबाओ, मेरी सेवा करो। क्या एक सन्यासी को, एक साध्वी को किसी पराये पुरुष, भले ही वो बच्चा हो, उसे शरीर दबाने की अनुमति शास्त्र देते हैं क्या? कतई नहीं। यह विकृति है, यह अपराध है, यह सनातन धर्म नहीं है, सनातन को बदनाम करने की साजिश है। और यह साजिश रची जा रही है श्री श्री 108 फर्जी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा। याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, यह वही अवमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। मैं बार बार बोलता हूं, इन्होंने कहा था राम मंदिर अपूर्ण है, यहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, अशुभ है, यह अशुभ है। तो आज ओनली न्यूज 24x7 पूछना चाहता है, क्या एक नाबालिग बच्चे का शोषण होना शुभ है? आपके आश्रम में जो कांड हुआ, क्या वो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण है? जब केदारनाथ के सोना चोरी का झूठा आरोप लगाना हो तो इनकी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन आज जब अपना दामन दागदार हुआ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या वे उस साध्वी के सार्वजनिक रूप से उसको दंड देंगे? शायद नहीं, क्योंकि इनका काम सिर्फ राजनीति करना है, धर्मनीति नहीं है। धर्मनीति नहीं है। राहुल गांधी को बचा लिया जाए, अखिलेश यादव को बचा लिया जाए, 27 में चुनाव है, पिच पर आओ, खेलो, डटे रहो, टेस्ट मैच खेलते रहो, आउट नहीं होना है। दोस्तों, हम पूछते हैं, हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है कि नहीं है? आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। प्रयागराज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हमारी मांग कुछ और है। योगी जी, अपराध चाहे सड़क पर हो या किसी मठ के अंदर, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। जिस तरह माफियाओं के घर बुलडोजर चलता है, इस मामले में भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर मठ का प्रशासन इसमें शामिल है, अगर उन्होंने बातों को दबाने की कोशिश की है, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोचिए क्या होगा अवमुक्तेश्वरानंद के मठ पर बुलडोजर चल रहा हो,
अवैध बनाया गया है तो बुलडोजर चल रहा हो, 27 में चुनाव है, क्या होगा, क्या नैरेटिव पेश किया जाएगा? क्या भारत में सनातनियों को योगी रहने नहीं दे रहा? मोदी भगा रहा है, क्या भगवा का अपमान है? दोस्तों, यह बात पूछी जाएगी और मैं पूछता हूं, साधु के वेश में छिपे भेड़ियों को बाहर निकालना ही योगी सरकार का राजधर्म है और वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा होगा कैसे कालीनी में बिना नाम लिए बोले, लेकिन देखिए ना साहब, देखिए ना क्या हुआ। अंत में दोस्तों, मैं हिंदू समाज से एक अपील करना चाहता हूं, आंखें खोलकर गुरु चुनिए। हर तिलक लगाने वाला, हर माला पहनने वाला संत नहीं होता। कुछ व्यापारी होते हैं और कुछ व्यभाचारी होते हैं दोस्तों। और मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग जो दिन रात देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कोसते हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते, इनका बहिष्कार होना चाहिए। जब तक ये अपने आश्रम का कचरा साफ नहीं करते, इन्हें किसी को ज्ञान देने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। दोस्तों, आपका इस घटना पर क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामले में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या वो मुक्तेश्वरानंद को सामने आकर माफी मांगनी नहीं चाहिए? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा मीडिया तो रहती है इनके पास, ये बिग बॉस में भी बुलाए जाने वाले हैं, हो सकता है चले भी जाए, तो इस तरह के मामले इनसे जुड़ते हैं। मैं पूछता हूं कि साहब, आपने कह दिया मीडिया से कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हो? कमेंट्स बॉक्स में बताएं दोस्तों कि ये क्या कर रही होगी आदित्यनाथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख दें। शेम ऑन फेक संत भी लिखे दोस्तों, शेम ऑन फेक संत। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7। मैं था सौरभ मिश्रा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।